किसको ऑर्डर दिया हमारे घर में से आके जानवर ले जाने का? सबसे पहली बात तो ये पुलिस ने कैसे लेके गई हमारे जानवर? सिर्फ इस बिना पर कि ये मुसलमान है इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काटेंगे, ऐसा है क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ इस देश में अब दूध का धंधा मुसलमान ना करें, खरीद लिया और अब बेचेंगा तो ये तकलीफ है। ये जो दोहरा मापदंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो भाई कि इसे कत्ल खाने लेकर जा। आज हमारा जो लाखों रुपए का माल है, जो काश्तकार है, वो काश्तकार तो आज हमारी छाती चढ़ रहे हैं। वहाँ पर जब गए, आपको जब दिखा यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, तो आप जब्ती कैसे करें? जो हमारे साथ में जो वारदात हो रही है ये गलत हो रही है। उधर ही मुंह टरका रहे हैं और कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। कामठी के कुछ काश्तकार जो है कमिश्नर ऑफिस नागपुर में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। वजह क्या थी? वजह थी कि उनके काश्तकारी के जो गाय बैल होते हैं उनको पुलिस द्वारा जब्त किया गया। पुलिस द्वारा जब्त करने के बाद उसे गौशाला भेजा गया, लेकिन बाद में जब छोड़ने की बारी आई तो इन काश्तकारों को तरसाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। इस तरह से चीज़ें सामने आई थी। इस तरह का ही मामला आज एक और सामने आया है। वापस से हम कन्हान पुलिस स्टेशन में मौजूद है। ये नया पुलिस स्टेशन कन्हान का है। क्या मामला है पूरा, क्या हुआ क्या नहीं, हम जानते हैं इनसे। हमारे साथ जो काश्तकार है जिनके जानवर थे वो यहाँ पर उपस्थित है। हुआ क्या वजह रही आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आप सारे लोग उपस्थित हुए? मेरे जानवर मेरे खेत पर बने थे 29 दिसंबर की रात में जी। मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पर पीआई साहब और उनको बजरंग दल के कार्यकर्ता और डीसीपी साहब आए। हाँ। उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे कागजात पूछे, मैंने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स बताया। हाँ। चिट्ठी लाइसेंस खेत पर ही और मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। मेरा काम है खरीदे और बिकने के काम। अच्छा। मैं बाजार से लेता हूँ, बाजार ले आके बेचता हूँ। अच्छा। और उसके बावजूद मैंने कोर्ट में अप्लाई कराऊँ तो मेरे को कोर्ट से मेरा सपुर्दनामा मिला है। किस चीज़ के लिए अप्लाई किया आपने? मेरे जानवरों के लिए, मेरा माल जब्त है। हाँ, उसके लिए मैंने अप्लाई करा। उसके लिए मेरे को कोर्ट ने आदेश मेरे मिला सपुर्दनामा। हाँ। मैं 2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ और कभी देवलापार भी आ रहे, कभी नागपुर भी आ रहे, फिर कभी कनान आ रहा हूँ, कभी फिर देवलापार आ रहा हूँ। अच्छा। बस इधर के उधर ही मुँह टरका रहे हैं। कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आरिफ भाई हमारे साथ, ये कोर्ट का ऑर्डर जो कब निकला और कहाँ कहाँ आप लोग अभी गए और क्या क्या वहाँ से आपको सुनने को मिला, क्या चीज़ें सामने आई? मैं तो सबसे पहले आपका जीशान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ पुलिस अधिकारी को भी कि जैसा जो आज जो हमारे साथ में जो वारदात हो रही है ये गलत हो रही है। पहली बात तो ये जो हुआ तो ये जो होना था तो ये हमने साहब को जो उस रात में उस समय मैं भी मौजूद था। साहब को हमने बोले कि साहब ये देखो जो कार्रवाई हुई ठीक है, कार्रवाई करो, कार्रवाई करने के लिए मना ही है। बाकी साहब ये जो कार्रवाई हो रही है तो ये कार्रवाई साहब इसके अंदर में क्या होता है कि साहब आप गौशाला को देते, गौशाला क्या करती, खौटी निकालती, खौटी देने के बाद में भी हम लोग चोर हो जाते हैं। तो खौटी के बाद में वो स्टे ला लेते हैं, हमारे को हल्कान करते हैं। अच्छा। आज हमारा जो लाखों रुपए का माल है, जो काश्तकार है, वो काश्तकार तो आज हमारी छाती चढ़ रहे हैं। आज उनको तो पैसे देना है। कोई इसको ऑर्डर दिया हमारे घर में से आके जानवर ले जाने का? सबसे पहली बात तो ये पुलिस ने कैसे लेके गई हमारे जानवर? हमें कोई पुलिस ने इसको जवाब देना चाहिए। बस इतना ही बोलना है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी जो है इनके जो मवेशी है, जो गाय बैल है, खेत से उठाकर बैल जो है ले जाकर गौशाला में अभी जो है 15 दिनों से बंद है। कोर्ट का ऑर्डर है। शकीबुर रहमान साहब जो है इस मामले में भिड़े हुए हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या नज़रिए से देखते हैं, बात करेंगे। तो शकीब भाई, कोर्ट का ऑर्डर हाथ में है और गौशाला है, पुलिस प्रशासन है, ये अभी जो है इनके जो बैल है वो नहीं छोड़ रहा है। ये खुला कोर्ट का उल्लंघन है जी। देखो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट का जो ये उल्लंघन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हमने केस डाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी कि हमारे स्वतः के खेत, हाँ बिल्कुल, हमारा खुद का खेत 7/12, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस पर कोर्ट देखे ऑर्डर में पूरी चीज़ें लिखी है, क्लियर कट लिखी है। क्या लिखी है मैं पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर पूरा लिखा है कि हमने मतलब द एप्लीकेंट, जो लोग कोई केस डाले, हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड verified copy of Aadhaar card, verified copy of business card, verified copy of agriculture certificate, verified copy of Shop Act license, copy of order, copy of purchase bill, copy of 7/12 extract, copy of Ministry of Micro Small Enterprises, copy of Udyam registered certificate, copy of Ramtek में क्या लगता है मालूम नहीं वो, each and everything is there। और सुनो आप,
द बिल्स ऑफ परचेज ऑफ कैटल इज ऑल्सो फिल्ड ऑन रिकॉर्ड, मतलब जो बिल है खरीदने का वो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। कोई भी नो वीपन्स आर सीज्ड, कोई वहाँ पर हथियार नहीं मिला। देयरफॉर इसने नहीं लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये जो है ये किसान है। अच्छा। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर पुलिस कहीं छापा मार रही, आपके पास वारंट था क्या कि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आके आप छापा मार रहे हो? कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही वहाँ पर? कुछ रिकॉर्ड नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप वहाँ पर जब गए, आपको जब दिखा यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, तो आप जब्ती कैसे करें? अच्छा। तीसरा सवाल, जब्ती कर दी आप, इसको आप लेकर गए गौशाला, आप लेके जाते कांजी हाउस, क्यों लेकर गए आप? अच्छा। अब सवाल यहाँ क्या है आप समझ लो। 15 तारीख का ऑर्डर है कोर्ट का, 15 तारीख का ऑर्डर है कोर्ट का, आज 17 तारीख की रात में हम लोग यहाँ खड़े हैं। 2 दिन से गौशाला वाले गोल गोल घुमा रहे, कभी देवलापार बुला रहे तो कभी नागपुर बुला रहे। अच्छा। उनका काम सिर्फ इतना है, भाई तेरे को हमने दिए थे जानवरों की देखभाल के लिए, देख रेख के लिए, तो ऐसा एक ऑर्डर है कि जो देख रेख किए उसका पैसा देना है। वो रेडी हम देने के लिए, 2 लाख रुपए समथिंग हो रहे हैं ना, हम रेडी देने के लिए। आप कैश बोलो, चेक बोलो, NEFT बोलो, RTGS बोलो, जो बोलेंगे हम कर देंगे। सवाल ये है, ये होते कौन रोकने वाले? आप ये पैसा पकड़ो, जानवर दो इधर, ये होता है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाना। तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि पुलिस जो है किसी से दब रही है। अच्छा। एक दूसरा, ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं। अच्छा। टाइम बाय इसलिए कर रहे हैं, ये जाएंगे हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट, और वहां से स्टे लाएंगे। अच्छा। तो भाई आप स्टे लाइए, जो करना करिए, मेरा कोई उसमें लुकआउट नहीं है। मगर अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया है जानवर छोड़ने का, उस पर अमल कब करेंगे आप, इसका सवाल है मेरा DYSP से, जिन्होंने लेकर गए थे। तो हमारी DYSP खेत पर जाकर जानवर लेकर आए। ये कार्रवाई DYSP साहब ने की है भाई। अच्छा। हाँ, आज हम मिलने आए तो मुलाकात नहीं हो रही उनसे। ऐसी जानकारी या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास हो भाई कि इसे कत्ल खाने लेकर जा रहे हो? आप कत्ल खाना लेकर जाते और पकड़ते, और कत्ल खाने में पकड़ते, कत्ल करते हुए, तो वो दूसरी कलम बैठती। ये आपने क्या है, एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के अंदर में आपने कार्रवाई की है। एनिमल क्रूएल्टी एक्ट मतलब जानवर को खाना नहीं दे रहे हैं, जानवर को तंग कर रहे हैं, जानवर को ये है। काय का क्रूएल्टी हो रही है उसके अंदर, उससे ज्यादा क्रूएल्टी ना मैं आपको प्रूव कर दूंगा गौशाला में। वो एक दूसरा मैटर है। सवाल ये है, जब आप वहां पर पहुंचे, जब आपको लगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इस बिना पर कि ये मुसलमान है इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काटेंगे, ऐसा है क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ इस देश में अब दूध का धंधा मुसलमान ना करें। अच्छा। इस देश में अब जानवर का लेन देन का धंधा आप ना करें। अच्छा, यही जानवर जब खेत में बाजार में बिकने आते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप देख लो कौन बेचता है, वो चलता। अच्छा। वो तकलीफ नहीं है। मुसलमान खरीद लिया और अब बेचेगा तो ये तकलीफ है। ये जो दोहरा मापदंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देश के संविधान ने मुझे जो कानून दिया है, जो हक दिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो है, इसके पहले भी हमने कमिश्नर ऑफिस जाकर मवेशियों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने, हम लोग वहाँ पर जाकर भी जो है कवरेज किए थे। लगातार ये घटनाएं जो है कुछ महीने में लगातार सामने आती जाती है। क्या लगता है, क्या परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, सोल्यूशन तो क्या है परमानेंट, हम वो कोर्ट से निकलवाएंगे। गौशाला में जो माल है हमारा, इन्होंने जो हरकत कर रहे हैं ये रोकने की, इसके ऊपर तो हम अंकुश लगवाएंगे कि ये कैसे रोक सकते हैं। अगर से ऑर्डर हमको मिल गया है, पुलिस का काम है आपको रिलीज करना है, आप रिलीज करो। जैसा जबरदस्ती से हमारे से लेकर गए, अरे वैसे निकलवाओ ना जबरदस्ती से, क्या तकलीफ है? हमने प्रूव किया ना ये हमारा सब कुछ है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और पुलिस का देखो, मैं क्या बोल रहा, पुलिस ने जब हम यहाँ पर आए सहयोग करी, इस पर कोई दो राय नहीं है। हमारे सामने फ़ोन किया PI साहब ने, उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया, और उन्होंने क्या बोल रहे हैं, गौशाला वाले वो वहाँ जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं कि आप नागपुर जाओ। अच्छा। नागपुर ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई है नहीं, जैसे आरिफ भाई बताए। अच्छा। तो सवाल ये है भाई, कोई तो रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा जिससे हम मिलके आपका पेमेंट करके हम जानवर ले सके। तो इसलिए पुलिस हमारे साथ कल भी गई थी, आज भी गई, अभी हम शाम में गए थे। अच्छा। और अब कल हमारे साथ PI साहब जाएंगे, हमको ऐसा एश्योरेंस मिला है। पुलिस वालों को लेके जाने के बाद भी गौशाला वाले गाड़ी नहीं छोड़ रहे, नहीं दे रहे। इसीलिए कल DYSP साहब ने बोले हैं कि आप PI साहब को लेके जाइए कल सुबह, और हमको पूरी उम्मीद है कि इस ऑर्डर के ऊपर एग्जीक्यूशन कल सुबह 7 बजे हमको बोले जाने के लिए वो हो जाएगा, ऐसी हमको उम्मीद है पूरी। दोस्तों, क्या चीज़ें सामने आ रही है, इसके पहले भी हमने बताया कि कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी गौशाला वाले, जिनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जानवर अपने पास रखे, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद
पुलिस प्रशासन की भी नहीं सुनी जा रही है, गौशाला वाले। मतलब प्रशासन के ऊपर, कोर्ट के ऊपर कौन है? तो गौशाला वाले। क्यों? क्योंकि जब ये काश्तकार जिनके जानवर है वो जा रहे हैं अपना बैल छुड़ाने के लिए, पुलिस प्रशासन के साथ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है गौशाला वाले उनके जो मवेशी है, उनके जो बैल है वो नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। अब देखना ये है कि 3 दिन 2 दिन जो है लगभग हो गए, तीसरा दिन है कोर्ट के ऑर्डर को। अब कल सुबह जो है ये लोग फिर से वापस डीवाईएसपी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ गौशाला जाने वाले हैं। क्या निकल कर आता है, क्या अपडेट्स होती है, ज़रूर एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।